जी, व्हाट इज डेटा? एनी हाउ एनीवन हैव आइडिया? व्हाट इज डेटा? जी, किसी को आइडिया है व्हाट इज डेटा? अच्छा, ये डेटा क्या कहते हैं कि ये डेटा के दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। एक हमारे पास क्वालिटेटिव होती डेटा। है क्वालिटेटिव डेटा। ठीक ठीक। अच्छा, पहले तो हम इसकी मेन डेफिनेशन है उसके उसके ऊपर आते हैं। डेटा इज इनिशियली कलेक्टेड बाय या कलेक्टेड फ्रॉम अ गिवन रिसोर्स आर सोर्स, ठीक है। मिसाल तौर हमें कोई भी सोर्स गिवन होती है कि इसकी डेटा कलेक्ट करते हैं। मिसाल तौर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आपको डेटा दी गई हो कि आप पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से देखें। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 2020 से 2024 तक। तो ये आपको पूछा जाएगा कि ये मतलब कि डेटा जो हमारे पास वो क्या होगी कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की। आपसे पूछे कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के बीच में जो 2020 और 2024 में कितनी थी। तो ये आपको एज अ डेटा का एग्जांपल है कि आप पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट होगी कोई भी, वहां से डेटा लेंगे, उससे आप एनालाइज करेंगे, बाद में देखेंगे कि ये आपको क्या बता रही है कि आगे ये इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, या इस टाइम में 2020 से लेकर 2024 तक ये इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अच्छा, तो ये होता है डेटा। हम किसी भी सोर्स से लेते हैं, कोई भी सोर्स हो। मिसाल तौर हम जैसे हमने पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान देखी, या कोई और चीज़ आप भी देख सकते हैं। मिसाल तौर आपको कोई कहे कि जो प्राइस ऑफ जो ऑयल है या प्राइस ऑफ पेट्रोल है उसकी डेटा बताए हमें क्या होगी। तो ये आप किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे या कोई से आप रिसोर्स यूज करेंगे या डेटा कलेक्ट करेंगे, तो इससे आप कहेंगे कि ये हमारा डेटा है। सही है, क्लियर हो रही है? सर जी। सर ये डेटा किसी भी चीज़ से कलेक्ट की जाती है, लेकिन इस डेटा की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? सर इसे हम डेटा ऐसे कह सकते हैं कि एक अनप्रोसेस्ड एटम होता है, उसे हम डेटा कहते हैं, अनप्रोसेस्ड एटम। हाँ, अनप्रोसेस्ड एटम होता है, या कोई हम नॉलेज होती है, नॉलेज को एज डेटा में कन्वर्ट करते हैं। वो डेटा हमारे पास रॉ भी हो सकती है या इंफॉर्मेटिव डेटा भी हो सकती है। अच्छा ठीक है सर सर, ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी बुक हमें मिले, वो हमने पढ़ा ना हो पहले कभी, लेकिन वो पढ़ के बाद में जो उसके अंदर जो भी डेटा है वो हम पढ़ें, और उसे हम पहले वो मतलब हमारे पढ़ने से पहले वो डेटा होगी, उसके बाद जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ऐसे ही है सर? हाँ, वो जी जी बिल्कुल। डेटा ओके। आप एनालाइज करते हैं कि डेटा आपकी जो वो या तो रॉ रॉ डेटा है या इंफॉर्मेटिव है। आप चेक करते हैं कि जो ये जो डेटा है, आप जैसे आप बुक कह रहे हैं, अब पहले तो आपके लिए उसको पता नहीं कि ये डेटा कौन सी है। आप डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने सारी बुक पढ़ी, उसमें देखा कि ये बुक मैथ के हवाले से, तो आप ऑब्वियस है कि ये इंफॉर्मेटिव बुक है, तो आप कहेंगे कि ये डेटा हमारे लिए क्या है, एज अ नॉलेज है। ओके सर, डन है, ओके। सर जी स्मिथ। सिंपली बोल सकते हैं डेटा इज द कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। जी जी हाँ, कलेक्शन, हम किसी भी चीज़ की कलेक्शन करते हैं वो हमें इससे डेटा कहते हैं। चाहे वो हमारे पास रॉ फिगर्स मटेरियल लें या हो या। जी कुछ भी ले सकते हैं, फिगर्स लें हम। जी जी हाँ, कोई भी चीज़ हो। तो अभी आ जाते हैं हमारे पास जो डेटा के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास ओके होता सर। है क्वांटिटेटिव डेटा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दोनों समझा दूंगा ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। जी, कौन बता रहा, कौन बोल रहा था?
जी हाँ, क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास, क्वांटिटेटिव डेटा तो आप कलेक्शन करते हैं। मिसाल तौर आपको कहा जाए कि मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इन द क्लास इंटर, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो भी इंटर के स्टूडेंट होंगे वहां से आप डेटा कलेक्ट करेंगे सारी। मिसाल तो कोई बताएगा मेरी 70 मार्क्स हैं, कोई बताएगा 80 हैं, कोई 90 कहेगा, कोई 100 कहेगा, कोई 99 कहेगा, कोई 70 कहेगा, ठीक है, कोई 50 कहेगा। तो ये आपकी डेटा किस किस में काउंट होगी, एज अ क्वांटिटेटिव डेटा। सही है। ओके सर। हाँ हाँ, कोई किसी को इशू समझ मीन्स आ रही है। न्यूमेरिकल में डिनोट करें। हाँ हाँ, जो डाटा हमें, जो क्वांटिटेटिव डाटा उसे कहते हैं जो आपको एज अ न्यूमेरिकली गिवन हो। जी जमीर। ओके सर, ओके, डन है। हाँ, अभी आ जाते हैं एक और एग्जांपल पे। अगर हम देखें क्वांटिटेटिव का, कोई और एग्जांपल बताए क्वांटिटेटिव का। जी मैंने एक मैथ्स का दिया कि वो उसके मार्क्स के हवाले से, और कोई बताए। जैसे हम किसी भी चीज का वेट लेते हैं, जैसे 70 kg हो गया, तो 70 हमारा क्या है, क्वालिटेटिव हाँ, है। या सर ऐसे लिखें कि द जी डिस्टेंस भी ले सकते हैं। डिस्टेंस भी ले सकते हैं हाँ सर। किसी चीज़ का जी वेट जी, भी ले सकते हैं। या ऐसे लिखें कि द वेट ऑफ बॉयज हुज एज इज एज बेलो 18, बिलो 18। बेलो बेलो 60, ठीक है। जी जी। हाँ, तो इस पे एक हमने प्रोजेक्ट भी किया था इसके ऊपर भी। तो आप इसकी डेटा हमने स्टूडेंट से कलेक्ट की थी। उस डेटा के हवाले से हमने देखा था कि ये जो स्टूडेंट्स के हवाले से कि उनकी डेटा क्या बता रही है, कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स है मैथमेटिक्स के, क्या जो इनकी एवरेज क्या है, या उनका मीन क्या है। मीन और एवरेज तो बात सेम है, वेरिएशन क्या है, या स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ये डेटा की कंडीशन बताते हैं कि ये डेटा इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही कंडीशन होती है यहाँ पे। वेट्स के हवाले से भी सेम होगी। अगर आप स्टूडेंट्स के वेट लेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे कि देखेंगे कि जो हमारे पास, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप इनकी एवरेज निकालेंगे कि हर बच्चे के जो बेलो 16 एज है उसकी एवरेज की एज कितनी है, तो आप बता सकते हैं। सही है। एक और क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास जैसे होते हैं, आप एज अ इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एज अ इंटरव्यू जो हमारे पास होता है, इंटरव्यूअर, और कोई आपसे कोई मिसाल तर आप क्वेश्चंस किसी से पूछते हैं, ठीक है, ये क्वालिटेटिव डेटा होती है। मगर आप मिसाल तौर आप रिसर्च कर रहे हैं कोई भी टॉपिक हो आपका, कि व्हाट इज द व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइफ। ये आपका टॉपिक होगा। इसके रिलेटेड आप मोस्टली जितने भी आप 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी स्टूडेंट से, तो उसकी डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपको बच्चे कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा ये आपको ये नहीं बताएगा कि मिसाल तौर ये नंबर्स में नहीं होगी, ये आपको इसमें होगी कंडीशन में, एज आपको क्वालिटेटिव क्वेश्चंस में होंगे। मिसाल तौर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अवर डेली लाइफ। अच्छा, इस पे अगर मैं क्वेश्चन बना दूं, क्वेश्चन 1, इज इट इफेक्ट ऑन आवर स्टडीज। तो इसमें ऑप्शंस एक होगा एग्री, यहाँ पे लिखें इट इफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक कर लें, इट इफेक्ट्स ऑन आवर स्टडीज। तो एग्री, एक एग्री, दूसरा लिखेंगे स्ट्रांगली एग्री, एक लिखेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री,
और 4 लिखेंगे, डेज है गई। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जी, अ, जिसको आ रहा है वो बताए, मतलब सारों को बताना चाहिए आपका माइंड यहाँ पे क्या काम कर रहा है। जी जमीर, आप क्या कह रहे हैं कि एआई जो हमारे पास जो एजुकेशन है या स्टडीज है उस पर इफेक्ट कर रही है या नहीं? सर बिल्कुल एग्री, इफेक्ट कर रही है सर। जी, रीजन बताएं। सर स्टडी पे ऐसे इफेक्ट करे कि आजकल आर्टिफिशियल एडवांस दौर चल रहा है, उस हिसाब से सर हर चीज़ पे हर हिसाब किताब से चल रही है सर, इसके इसका इफेक्ट है सर। हाँ, इफेक्ट है, मगर ये मैं पूछ रहा हूँ ये पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव है स्टडीज पे एआई का? सर पॉजिटिव इफेक्ट। हाँ हाँ, दोनों कौन बता रहा था दोनों? जी सुमित बताएं। सर आई थिंक दोनों होंगे, कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव के हिसाब हाँ, से अगर कोई हम देखें, एआई का डिजिटल दौर चल रहा है, बच्चे को कुछ भी सर्च वगैरह करना होता है तो इजीली मिल जाता है, पहले टाइम लगता था। और नेगेटिव इफेक्ट ऐसे होगा कि पहले हम अपना खुद का काम खुद ही ढूंढते थे, खुद ही करते थे। अभी क्या है, एआई चल रहा है, बस उस वहीं पे जाके सर्च कर लेते हैं, वो सारा डेटा दे देता है। तो सर यहाँ पे मैं नेगेटिव सिर्फ सर जी नेगेटिव इफेक्ट ऐसे हो सकता है कि एआई बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमारी सोच से भी ज्यादा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे दो, हमें चाहिए हो वो उसके बदले में ऐसी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है जो कि रॉन्ग होती है। और कभी कभार हमें वो सही भी इंफॉर्मेशन दे देता है, तो कहीं पे वो हमें सही भी इंफॉर्मेशन देगा, कहीं पे रॉन्ग रॉन्ग भी देगा। तो ये डिपेंड करता है। सर हर चीज एआई पे बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है, तो कुछ लोग इसका अच्छे तरीके से फायदा उठाते हैं और कुछ लोग रॉन्ग तरीके से, तो इसका दोनों होगा। सही है, परफेक्ट। और कोई एग्जांपल इसका बताए या आप जस्टिफाई करें आंसर को। फिर जैसे सर पाइथन, जावा, ये सी प्लस सी, सी एस में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो भी सारे ये कोडिंग की लैंग्वेज होती है वो भी एआई पे बनी बनाई आजकल मिल जाती है, अगर हम वहाँ पे कोई भी सा कोड अपना पुट करें तो। ये भी एक इफेक्टिव है। ये पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव है? सर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अच्छा, मैं एज अ एआई आपको देख लूं तो हमारी क्रिएटिविटी ये खत्म कर रहा है, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? अगर हमें कोई यस क्वेश्चन यस नहीं सर। आ रहा, ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट वो वेबसाइट है या कोई चैट जीपीटी है डायरेक्ट, या गाउथ है, ऐप है, उस पर चले जाते हैं। ठीक है, मैं खुद पर्सनली भी यूज करता हूँ, मगर कभी कभी इंसान अपना टाइम बचाने के लिए यूज करते हैं, या किसी को सवाल समझ नहीं आ रहा तरीका देख लें, मगर इसका पॉजिटिव यूज देखें, इसको पॉजिटिव से लें। ये इज अ बेस्ट, हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। मगर यहाँ पे जो स्टडीज के हवाले से ये फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। तो क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास वो होगी जब आप किसी से क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको रिप्लाई भी एज अ क्वालिटेटिव डेटा, मतलब कि आपको एज अ स्टेटमेंट में होगा, वो आपको नंबर डेटा में नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, एग्री है, डिसएग्री है, या स्ट्रांगली एग्री की तरह होगा। सही है, क्लियर हो गया? सर इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैथ्स के रिलेटेड हमारे टेस्ट में? किसके? ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के। हाँ, इसका एक सैंपल पेपर में गिवन है क्वेश्चन के ग्रुप डेटा क्या होती है, उसके हवाले से क्वेश्चन है अवेलेबल। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की, अच्छा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इट इज ऑल अबाउट मीन, वेरिएंस, एवरेज। क्योंकि पहले हम डेटा पढ़ेंगे तो डेटा के ही मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, या मोड निकालते हैं। तो
पहले स्टार्टिंग पॉइंट ही क्वालिटेटिव डेटा, हम हमारा सारा काम क्वांटिटेटिव डेटा पे होता है, इस पे होगा क्वांटिटेटिव डेटा पे। सर बात जी सुने मेरी। जी जी। सर मैंने कमेंट इनबॉक्स चैट में इधर कुछ क्वेश्चन पूछा था तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया। आप ही बताते मुझे कि आपने जब पर्सन वाली जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन इंक्लूड था वो आपको गर्ल्स में या फिर बॉयज में से भी किसी ने सारी सॉल्व करके आपको सेंड की थी? जी जी हाँ, मेरे पास है, वो भेज दूंगा आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, हम ये वर्कशीट इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद ये डेटा वाला टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। ज्योमेट्री के बाद जो हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उससे हम सारे वर्कशीट्स करेंगे बैठ के सारे यहाँ पे। सर जिसमें पर्सन इंक्लूड थी ना उसमें थोड़ा मसला आ रहा था। परसेंटेज? सर जो रेशियो प्रोपोर्शन की क्वेश्चंस में पर्सन इंक्लूड थी वो उसमें। हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको, या मेरे पास किसी का सॉल्यूशन पड़ा होगा मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। अच्छा, तो हमारा जो मेनली जो काम होगा वो क्वांटिटेटिव डेटा पे होगा। यहाँ पे जो पढ़ेंगे आगे मीन वेरिएंस फाइंड करेंगे, इसके हवाले से होगा। तो लेट्स मूव अहेड। अच्छा, हमारे पास जो मेथड्स होते हैं डेटा के, हमारे पास कितने होते हैं? मिसाल तौर लेट्स सपोज वन है टेक्सचुअल मेथड। ठीक है, नंबर टू है हमारे पास टेबुलर मेथड। और नंबर थ्री है हमारे पास सेमी टेबुलर। और उसके बाद नंबर फोर है ग्राफिकल डेटा, ग्राफिकल मेथड। तो आप ये बाय नेम आपको आ रहा है कि ये टेक्सचुअल मेथड क्या कह रहा है? जी हाँ, आप ये जिसमें इसका नाम स्टेटमेंट देख होगा। के, हाँ, जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट गिवन हो, मिसाल तौर कोई इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग गिवन हो हमारे पास। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग गेदर डेटा। ठीक है, गेदर डेटा कह लें या बस डेटा ही कह लें। जो हमारे पास बुक्स होती हैं ये हमारे पास क्या है, ये इसकी टेक्सचुअल मेथड है। ये हमारे पास जो डेटा बुक्स के ऊपर जो मैथ लिखी है या कोई इंग्लिश लिखी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेक्सचुअल मेथड की डेटा है। तो क्लियर हो गया ये? जी सर। हाँ, उसके बाद टेबुलर मेथड क्या होता है? जिसमें सर नंबर्स हो, जी नंबर्स, जो नंबर्स की फॉर्म में हो, उसके स्टेटमेंट की फॉर्म में ना हो। हाँ, इसमें टेबुलर मेथड में आपके पास क्या होगा कि जो हमारे पास डेटा होगी, डेटा जो हमारे पास होगी रोज या कॉलम में होगी, रोज आर इन कॉलम्स। मिसाल तौर आपको डेटा गिवन हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको गिवन हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसकी मार्क्स लिखने हो। ठीक है, मार्क्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास डेटा होगी सारी जो एज अ टेबल फॉर्म में होगी। तो उसे आप कहेंगे कि ये हमारे पास टेबुलर मेथड है। अच्छा, सेमी टेबुलर क्या होगा? जिसमें हमारे पास बोथ यूज होंगे, इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग और ये डेटा गिवन। मिसाल तर आपको डेटा गिवन हो, कोई भी आपको एज अ कोई टेक्स्ट भी गिवन होगा, उसका एग्जांपल होगा। मिसाल तौर आपको कोई एग्जांपल दिया जाएगा कि देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास 8 9 क्लास 9 who secured A1 ग्रेड। और उसके साथ आपको डेटा भी गिवन होगी एज अ
कॉलम में, ठीक है, कॉलम और रो में, तो उसे हम कहेंगे कि ये सेमी टेबुलर मेथड है। तो ये क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है ग्राफिकल मेथड। अच्छा, ग्राफिकल मेथड आप नाम से ही पहचान लाए होंगे कि ये क्या होगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफ होंगे। हाँ, मिसाल आपको ग्राफ डेटा एज अ, या जी शेप्स में, सर ग्राफ में या हाँ, शेप्स में डेटा मिली हुई हो। हाँ, ग्राफ में या शेप्स में, मिसाल तो आपको कहा जाए कि जैसे आपने फंक्शंस की डेटा होती है कि ये एक्स का और वाई का वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू लाई कर रहा है, यहाँ पे वाई का एक्स का वैल्यू यहाँ पे, तो ये हमारे क्या है, एज अ ग्राफ है। सही है। ये ग्राफिकली जो डेटा आपको गिवन होगी उससे हम कहेंगे कि जो मतलब हमारे पास चार टाइप्स होते हैं। एक होता है टेक्सचुअल मेथड, जो डेटा हमारे पास एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे गिवन हो, जो हमारे रीडिंग के तौर पर पढ़ते हैं, बुक्स होते हैं। और टेबुलर मेथड वो होता है जो आपको डेटा एज अ कॉलम्स या रो में गिवन होगी कि नंबर ऑफ, या आपसे पूछा रहा है कि जो हमारे पास पिछले पीएम गुजरे हैं पाकिस्तान में, तो उनका टाइम ड्यूरेशन कितना था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ, नेम ऑफ पीएम, और उसका ड्यूरेशन लिखेंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे क्या है, टेबुलर मेथड डेटा लिखेंगे। और सेमी सेमी टेबुलर भी सेम लिखेंगे कि हमारे पास देयर आर, कितने पीएम गुजर चुके हैं मुझे नहीं पता अभी तक के। मिसाल लेट सपोज हमारे पास 20 पीएम इन द पाकिस्तान सिंस 2047, who are elected as a prime minister. The data of the PMs are given below. तो इसमें आपको डेटा गिवन होगी। ये सेम बोथ कंडीशन आप यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसे कहेंगे कि ये सेमी टेबुलर मेथड होगा। और ग्राफिकल मेथड आप दोनों, ये आपको गिवन हो, आप सेमी टेबुलर मेथड को भी आप टेबुलर मेथड, आपको दोनों को आप एज अ ग्राफिकल मेथड शो कर सकते हैं। जो कोई भी आपके पास डेटा हो वो आप ग्राफिकल मेथड में शो कर सकते हैं। कोई भी आपके पास डेटा हो उसको आप शो कर सकते हैं कि ये हमारी ग्राफिकल मेथड है। तो मिसाल तो आपके पास देखेंगे, एक फ्लक्चुएशन देखते हैं कहाँ पे आप, मिसाल तो आप ओपन करेंगे पाकिस्तान तो पीकेआर टू यूएसडी, ठीक है। उसमें आप चेक करेंगे कि जो पाकिस्तान और जो यूएसए का डॉलर है उसका जो फ्लक्चुएशन क्या हो रही है, तो कभी बढ़ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो ये जो हमें ग्राफिकली डेटा गिवन होती है, ये से कहेंगे कि ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। यस सर, एक एक ओके। एग्जांपल करवा देंगे सर। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया सारों का, कोई किसी की जरूरत है अभी? सेमी टेबुलर का बताएं मैं सर एक और। इसका, सेमी टेबुलर। हाँ, सेबुलर टेबल का मैं ये एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मिसाल तौर, देर आर देर आर 8 स्टूडेंट्स who are taking या attending maths class, and their score is, मिसाल तो हमारे पास गिवन हो कि 18, 19, 20, 21, ये मैं आउट ऑफ 30 बता रहा हूँ, ठीक है, 22, तो ये होगा हमारे पास। आपको मिसाल तो हम नेम लिख रहे हैं यहाँ पे एज अ फहीम लिख रहे हैं, सुमित लिख रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, एक लड़की का वेट कर देते हैं ताकि वो भी नाराज ना हो जाए। तो यहाँ पे फाहिम की मिसाल करो, उसके बाद से 18, ठीक है, इसकी 19 थी, तो मे बी इसकी 18 हो। तो ये एज अ डेटा आप जिसमें दोनों चीज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप एज अ रीडिंग भी यूज कर रहे हैं, डेटा भी यूज कर रहे हैं, तो ये आपका होगा सेमी टेबुलर मेथड। तो क्लियर हो गया। थैंक यू सर। हाँ, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि सर जी जी। सर इन्हें हम मेथड क्यों कह रहे हैं? ये तो डेटा की फॉर्म्स है ना, ग्राफिकल फॉर्म या टेबुलर या टेक्सचुअल फॉर्म, तो हमें इन्हें ग्राफिकल मतलब मेथड क्यों ये कह है रहे हैं? कि आप डेटा को
कितने मेथड्स में लिख सकते हैं। मेथड एक तरीका होता है, आप मतलब कि डेटा को कितने तरीके में लिख सकते हैं। ठीक है सर।